दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के साथ एक बार पुनः उपस्थित हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप देखिए, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में जो पहली बार सफलता हासिल की थी, वह सफलता हासिल की थी जेम्स प्रिंसेप ने। तो ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वेद का कौन सा मंडल, इसमें मंडल पढ़ेंगे हम इसको, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? 10वां मंडल, 12वां मंडल, 9वां मंडल, 5वां मंडल। तो इसका सही आंसर है 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में, श्रावस्ती में, लुम्बिनी में या कुशीनगर में? तो इसका सही आंसर आएगा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। यहाँ पर बुद्ध ने लगभग 21 वर्ष बिताए थे। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग, इसका सही आंसर आएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में 630 ईस्वी में भारत आया था। अगला प्रश्न आता है, योग दर्शन के जनक कौन है? अच्छा प्रश्न है, योग दर्शन के जनक कौन है? कणाद है, पतंजलि है, कपिल है या मनु है? तो इसका सही आंसर आएगा योग दर्शन के जनक पतंजलि हैं। भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया? तो भारत का राष्ट्रगान पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आता है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने किया, रामदास ने किया, गुरु अंगद ने किया या गुरु नानक देव ने किया? तो सही आंसर आएगा, इस गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद देव जी ने किया। भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? भारत का जो मानक समय है ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। तो ये इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप अफ्रीका है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया है? तो सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वह 78% है। यह इसका सही आंसर है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक आएगा आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन। यह इसका सही आंसर है। 1857 की क्रांति में लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब ने किया, बेगम हजरत ने किया, कुंवर सिंह ने किया या तात्या टोपी ने किया? तो सही आंसर आएगा, लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। अगला प्रश्न, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अब नया नाम क्या है? अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब किस नाम से संबोधित करेंगे? तो उसका सही आंसर आएगा, उसे अब हम शिक्षा मंत्रालय के नाम से पुकारेंगे। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करने वाले लोग होते हैं वो कौन होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभाओं के सदस्य होते हैं या लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य होते हैं? तो सही आएगा, इसके जो सदस्य होते हैं वो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति राज्यसभा में खेल, साहित्य, शिक्षा, संगीत, सामाजिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले ऐसे 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। मालगुडी डेज किसकी रचना है? सोमनाथ शर्मा, विक्रम सेठ, आर के नारायण या रॉबिन्सन? तो सही आंसर आएगा, मालगुडी डेज आर के नारायण की रचना है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास की जो खेती की जाती है उसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी, जिसे रेगर मिट्टी या काली कपास मृदा भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने स्थायी सदस्य देश हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में जो स्थायी सदस्य देश हैं उनमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस है और रूस है। ऐसे 5 स्थायी सदस्य देश हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य देशों की संख्या 5 है। वेदों की ओर लौटो किसने कहा? राजा राम मोहन राय ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा, महर्षि दयानंद ने कहा या महात्मा गांधी ने कहा? तो सही आंसर आएगा, वेदों की ओर लौटो कहा महर्षि दयानंद ने। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब शुरू की गई? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर योजना जो लागू हुई वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना लागू हुई। तो ये इसका सही आंसर 1973 है। अगला प्रश्न, किसने तीनों गोलवेज सम्मेलनों में भाग लिया?
तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले जो प्रतिनिधि थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये सही आंसर है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। एक आंतरिक अशांति के समय या बाहरी युद्ध के समय, एक राज्यों में शासन तंत्र विफल होने पर, या वित्तीय आपातकाल के समय। तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 द्वारा। 2 देशांतरों के मध्य कितने मिनट का अंतर होता है? तो देशांतर रेखाएं जो होती हैं ये ग्लोब होती हैं। ग्लोब में उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं ऐसी रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य जो अंतर होता है यह 4 मिनट का होता है। अगला आता है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो की थी 1885 में एओ ह्यूम ने की थी। तो ये इसका सही आंसर आएगा। तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? जो हमारा तिरंगा झंडा है उस तिरंगे झंडे की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है, इसकी लंबाई जो होती है 3 होती है और 3:2 का अंतर होता है। तो ये बी वाला आंसर इसका सही आएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, जिसे पोपरा के नाम से जाना जाता है। तो ये 24 दिसंबर को पारित हुआ था, इसलिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है भारत में। अगला, कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? जापान है, चीन है, अमेरिका या रूस? तो इसका सही आंसर आएगा चीन। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1764, 1757, 1761 या 1556? सही आंसर आएगा 1757। किस देश का लिखित संविधान नहीं है? ये अच्छा प्रश्न है। अमेरिका, कनाडा, जापान या ब्रिटेन? तो ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं है, तो यह इसका सही आंसर आएगा। अंतिम प्रश्न है, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर, पीसीकल्चर, वीटिकल्चर या सेरीकल्चर? तो इसका सही आंसर आएगा सेरीकल्चर। जो सही आंसर है सेरीकल्चर, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन सेरीकल्चर कहलाता है। यह सामान्य ज्ञान पर आधारित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आने वाली परीक्षाओं में आपका मार्गदर्शन करेंगी, आपको सफलता दिलाएंगी। इसलिए इन प्रश्नों का आप अच्छी तरीके से अध्ययन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।